इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द सप्लीमेंट्री। एंगल 1 एंड 2 क्या है? सप्लीमेंट्री है। इफ एंगल 1 इज अ डिक्रीज, व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन द एंगल 2 सो दैट द बोथ आर द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? एक एंगल दिया गया है, एक फिगर दिया गया है और फिगर ऐसे है। ठीक, फिगर क्या है? ऐसे दिया गया है। ये आपका ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। ठीक, और ये दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इससे पिछले वीडियो में स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन लिख के सेंड करके वीडियो को में स्ट्रेट लाइन होता क्या है समझा चुके हैं। तो आपको ये लगता होगा कि हाँ, ये जो एंगल बनेगा दोनों मिलाकर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक ना। और सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री क्या होता है यही बता दिए। सप्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। ठीक ना। तो ये तो सप्लीमेंट्री है। अब यहाँ पे क्या बात है, अगर हम देखो यहाँ पे क्या होता है, एंगल 1 एंगल 2 है। ये जो लाइन है, ये जो आर्म है, ये क्या कर रहा है? इस टोटल एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2 में। ठीक, अगर हम इसको इधर बढ़ाते हैं, सपोज करते हैं, यानी कि इस आर्म को उठा के हम ऐसे करते हैं, इधर लाते हैं, ऐसे लाते हैं, तो क्या होगा? ऐसे लाने से, इधर लाने से, ठीक ना, लेफ्ट में लाने से क्या होगा? एंगल जो 1 है ये घटेगा, छोटा होगा, डिक्रीज करेगा। अगर इसको उठाकर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा? एंगल 1 क्या होगा? डिक्रीज करेगा और एंगल 2 क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक ना। एंगल 2 क्या होगा? एंगल 2 होगा, एंगल 2 बढ़ेगा और एंगल 1 घटेगा। यानी कि एंगल 1 जब डिक्रीज करेगा, एंगल 1 डिक्रीज करेगा तो एंगल 2 इंक्रीज करेगा। ठीक ना। सेम बात यहाँ पे अगर हम और इसको नीचे कर दे तो नीचे करने में क्या होगा? तो ये वाला घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा। ठीक, कहने का सेंस क्या है कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल दिया गया है, ठीक ना, तो अगर आप एक एंगल को डिक्रीज करोगे तो दूसरा एंगल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक ना। तो यही आए क्वेश्चन पूछा गया है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर दोगे तो एंगल 2 इंक्रीज करेगा। अभी तो समझे हैं। इफ एंगल 1 इज अ डिक्रीज, व्हाट शुड चेंज, शुड बी क्या है, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन द एंगल 2। अगर एंगल 1 डिक्रीज करेगा तो एंगल 2 इंक्रीज कर जाएगा, सो डैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन द सप्लीमेंट्री। तो यही बात उसमें लिख देना है कि हाँ, एंगल 1 हम क्या करते हैं? डिक्रीज कर रहे हैं तो एंगल 2 इंक्रीज कर जाएगा। अभी हम समझा दिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। बोलता है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री होगा। दो एंगल क्या होगा? इस 7 और 6 का आप आंसर लिख लीजिएगा। हम 7 की बात करते हैं। क्या बोलता है? दो एंगल सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 डिग्री होना जरूरी है। ये तो मालूम है कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तब सप्लीमेंट्री कहेंगे, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? अगर दोनों एंगल एक्यूट हो जाए तो क्या सप्लीमेंट्री होगा? तो आप दो एक्यूट एंगल लेके, जैसे ये नंबर है ना, दो एक्यूट एंगल ले लेते हैं। एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा। अगर आप दो एंगल 90 से छोटा मान लेते, 89 प्लस 89 ही ले लेते हो, तो ये इसका सम 180 हो जाएगा। चेक करो तो 180 नहीं होगा। ये क्या होगा? कम होगा। वह 100 से हो जाएगा 78। ठीक ना। ये क्या होगा? 178 होगा। ठीक, अभी भी क्या है? ये 180 से 2 डिग्री कम है, यानी कि कभी भी दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। क्या दो ऑब्ट्यूज लेंगे तब? तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? वह 90 से बड़ा होता है। 90 से थोड़ा भी बड़ा होगा तो आप मान लेते हैं 91 प्लस 91 ले लेते हो, तब पर भी इसका सम ज़्यादा आ जाएगा, 180 से 2 डिग्री बड़ा हो जाएगा, यानी कि 182 ये भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। क्या दो राइट एंगल, अगर डबल हम राइट लेते हैं तो ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का आता है, यानी कि 180 डिग्री आंसर आ गया। हाँ, ये सप्लीमेंट्री हो गया।
ठीक ना। तो सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या जरूरत है, ये भी वीडियो बताए थे। कोई भी एंगल को, दो एंगल को सप्लीमेंट्री होने का जो कंडीशन है, ठीक ना, ये आपको पिछले वीडियो बताए थे। पहला कंडीशन, अगर एक को एक्यूट होगा तो एक को ऑब्ट्यूस होना पड़ेगा, ठीक ना। दूसरा कंडीशन, अगर पहला ऑब्ट्यूस है तो सेकेंड एक्यूट होगा। और तीसरा कंडीशन, या तो दोनों राइट हो जाए, राइट प्लस राइट हो जाए। ये 3 कंडीशन बताए थे। एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। दोनों एक्यूट एंगल कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। सप्लीमेंट्री होने के लिए एक एक्यूट हो, पहला एक्यूट तो दूसरा ऑब्ट्यूस होना चाहिए, ठीक ना। या तो दोनों राइट होना चाहिए, ठीक ना, तब ये सप्लीमेंट्री हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि दोनों राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है। इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बोला है, तो कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री, ठीक। अब कम्प्लीमेंट्री दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, ठीक ना, 90 डिग्री हो। अगर मान लेते इसमें एक एंगल कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है, सपोज करो। अगर एक एंगल 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ये चीज़ पिछले वीडियो में समझे हैं। ये 45 डिग्री तो ये भी 45, तब जोड़ के इसका सम जो होगा वो 90 होगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री का होगा तो ये भी 45 डिग्री का होगा, तब ऐड करने पे 90 होगा। अब क्या कह रहा है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। अभी इस एंगल जो 45 डिग्री है इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं और इस एरो को ऐसे ले जाते हैं। अगर मान लेते हैं, अभी पीछे ऊपर पढ़े हो ना, यहाँ पे क्या सप्लीमेंट्री में, अगर हम इस एंगल को बड़ा करेंगे तो ये वाला एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये एंगल क्या होगा, छोटा होगा। ये जैसे ही 45 प्लस होगा तो ये 45 माइनस हो जाएगा। इसको थोड़ा भी बड़ा करेंगे, उसका प्रभाव इफेक्ट इस पे पड़ेगा, ये क्या होगा, छोटा होगा 45 डिग्री वाला, ऊपर वाला, ठीक। तो यहाँ भी क्वेश्चन बोलता है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर 45 होता तो दूसरा भी 45 डिग्री का होता। अगर एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर एंगल को 45 डिग्री से बड़ा करेंगे तो बताइए ये वाला क्या होगा, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री ना, ये ग्रेटर नहीं होगा, इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वल भी नहीं होगा, लेस देन 45 डिग्री, हाँ लेस देन 45 डिग्री होगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, लेस देन 45 डिग्री। आप सही से लिख लीजिएगा। एक हाथ मोबाइल पकड़े हुए हैं और एक हाथ लिखने नीचे पड़ रहे, थोड़ा ये भी हिल रहा है, इसे लिखने में बन नहीं रहा है, ठीक ना। आप सही से लिख लीजिएगा, इसमें क्या होगा, लेस देन 45 डिग्री, ठीक। इतना बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 आगे देखेंगे, ओके।